क्या आपको पता है जो फ्री की चीज होती है वह सबसे ज्यादा कीमती होती है? जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्रेम और हमारी सांसें। परंतु विडंबना यह है कि हम इन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा बर्बाद और इसकी कदर नहीं करते हैं। और ये सभी वो चीजें हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हमें नहीं मिल सकती है। क्या आप नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्रेम और आप अपनी सांसों को पैसे से खरीद सकते हैं? इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में अलग अलग रोल और ड्यूटी निभाते हैं। हो सकता है आप किसी की बेटे हो या बेटी हो, किसी के माता हो या पिता हो, या फिर किसी के पति या पत्नी। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करते करते थक चुके हैं? आपके पास आपके खुद के लिए समय ही नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं है और आप बस अपनी ड्यूटी पूरी करते जा रहे हैं? असल में हम जिस भागते दौड़ते दुनिया में जी रहे हैं उसी के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी कोई अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं है, जैसे इस दुनिया में हम एकदम अकेले हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें हर चीज चाहिए, परंतु वो तुरंत चाहिए। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह कुछ पल निकाल कर अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। लेकिन इसका भी एक समाधान है जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको सुकून, हिम्मत और नॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति ने कहा, हमारे दुखों के लिए तो जिम्मेवार ये दुनिया है, ये समाज है, ये हमारे आसपास के लोग हैं, मेरा परिवार है और साथ में मेरी परिस्थितियां भी। व्यक्ति से यह उत्तर सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, जब तुम उदास होते हो या खुश होते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या यह दुनिया तुम्हारी उदासी और खुशी के लिए जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। असल में ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि दुनिया को किस नजर से देखते हो। दुनिया ने हमें गरीबी या दुख या खुशी नहीं दिया है, बल्कि इस दुनिया से जो जानकारी हम लेते हैं उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हमें कैसा महसूस करना है या हम कैसा महसूस कर रहे हैं। असल में इंसानी दिमाग बना ही कुछ ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आते हैं, यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें ज्यादा सोचता है। सच बात तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल हर स्थिति में खुश रह सकें, क्योंकि खुशी किसी मौके का मोहताज नहीं है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं वह दिखाता है कि आप कौन हैं। यानी कि हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम नकारात्मक हैं तो दुनिया में हर चीज हमें नकारात्मक लगेगी, और यदि हम सकारात्मक हैं तो हम दुनिया की हर चीज को सकारात्मक नजर से देख पाएंगे। जैसे कि बुद्ध की नजरों में हर इंसान ही बुद्ध स्वरूप था। अगर तुम अंदर से खुश हो तो यह दुनिया तुम्हारे लिए खुशहाल जगह है, लेकिन अगर तुम उदास हो तो फिर तुम्हें चारों तरफ उदासी ही उदासी नजर आएगी। यानी कि सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरह की
प्रतिक्रिया देते हैं और यह प्रतिक्रिया उनके मन को शांति दे सकती है और सिरदर्दी भी। जैसे अगर कभी किसी का दिन बुरा जाता है तो फिर वो हर चीज, हर घटना को उसी से जोड़ कर देखने लगता है, मगर यह सोच गलत है। इस बात पर ध्यान दो कि कब तुम्हारी बुरी भावनाएं तुम पर हावी होती है, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको, क्योंकि यह अस्थाई गुस्से और चिंता की भावना ये तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुस्सा एक अस्थाई भावना है जो कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाएगा। तुम इसे एक बादल की तरह मानकर चलो जो भी आसमान में है और कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतजार करो। इस समय तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसे आप अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हो या फिर खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ सकते हो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया कि गुस्से, नफरत और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये भावनाएं अक्सर हमें काफी थका देती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता, अपने विचार के प्रति जागरूक होना ही एक वो पहला तरीका है जिससे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, वैसे जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो अक्सर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस नकारात्मक भावना को वहीं दबाने का प्रयास करता हूँ, या फिर उसे स्वीकार नहीं करता, या फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास करता हूँ। व्यक्ति की यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी ही कोशिशें बेकार है, क्योंकि अंत में यही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब तुम पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो और तुम बुरा महसूस करो तो उसे ऐसे देखो कि जैसे कि वो भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना कि यह तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो यह सब तुम्हें कैसे परेशान कर पाएगा? हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफी अभ्यास करना होगा, लेकिन अगर एक बार तुमने यह करना सीख लिया तो मेरा यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं ही हमारे जीवन का अस्थायी हिस्सा नहीं है और न ही कभी बनेगी। इसलिए अपने अंदर उठने वाली हर नकारात्मक भावनाओं पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान दें। नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें आने दें, उन्हें जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, वरना ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी हर नकारात्मक भावना पर काबू पाना संभव भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम ईर्ष्या भी करोगे और उदास भी होगे, लेकिन ये भावनाएं आकर वापस चली भी जाती है। इसके बाद तुम फिर से खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, मुनिवर, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते व नए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इससे मानसिक शांति बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। किसी परेशानी या विपदा के समय लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उनके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर तुम्हारा कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी तुम्हें तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगी? नहीं, क्योंकि चीजें इंसान की जगह नहीं ले सकती। चाहे कितने ही अमीर क्यों ना बन जाओ,
मुसीबत के समय तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र बनाने और अच्छा रिश्ता बनाए रखने में परेशानी होती है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। बिना लोगों को अच्छे से जाने उनके बारे में अपनी गलत राय बनाना बंद करो। तुम जितना खुले दिल और दिमाग के साथ अपना जीवन जियोगे, तुम उतना ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। ज्यादातर समय तो ऐसा होता है कि हम किसी को ठीक से जाने बिना ही उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मान कर चलते हैं कि वह इंसान ऐसा ही होगा। इसलिए दूसरों के बारे में जानने और समझने के लिए थोड़ा समय लो। हो सकता है कि सामने वाले को लेकर बाद में तुम्हारी राय एकदम से बदल जाए। एक बात हमेशा याद रखो, सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम सच्चे बनोगे। जब तुम खुले दिल से बात करोगे तभी सामने वाला भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेगा।